मनरेगा बचाओ संग्राम। और परसों 5 तारीख को हम सबों ने राजभवन घेराव का ऐलान किया। आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज जिस विषय लेकर के आप सबको आग्रहपूर्वक मैंने यहाँ बुलाया है, वो विषय यही है। अभी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम चलाया है। सबको पता है कि 2005 में मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये गठबंधन ने इस एक्ट को लाया था। और यह केवल रोजगार देने वाला स्कीम या योजना नहीं था, यह देश के करोड़ों मजदूरों को, गरीबों को काम का संवैधानिक अधिकार की गारंटी देने वाला एक्ट था। और उस एक्ट के तहत कई ऐसे प्रावधान थे जो गांव की स्वायत्तता, पंचायत की स्वायत्तता को, ग्राम सभा की स्वायत्तता को, उनके अधिकारों को मजबूत करता था। गरीबों को काम देने के अधिकार को संवैधानिकता प्रदान करता था कि कोई भी गांव के समूह, जो मजदूरों का समूह है, अपनी इच्छा अनुसार अगर काम के लिए आवेदन देता था और उसे काम मुहैया नहीं कराया जाता तो उसमें ये प्रावधानित था कि 15 दिनों के अंदर अगर काम मुहैया ना कराया जाएगा उसके दंड के प्रावधान थे। यह प्रावधान बताता है कि यह एक्ट कितना कठोर था और मजदूरों के हक में था। और इतना ही नहीं, अपने कामों की चयन की स्वायत्तता थी उन्हें। और सबसे जो बड़ी बात थी इस एक्ट का कि यूपीए गठबंधन ने यह एक्ट मजदूरों को हक देता रहे, मजदूरों को काम देता रहे। 100 दिनों की गारंटी का 90% बोझ, आर्थिक बोझ वार सहन करने का यूपीए गठबंधन ने सेंट्रल पर अपने ऊपर, केंद्र ने अपने ऊपर लिया था। मात्र 10% राज्यों को यह बोझ था। इसीलिए हम कह सकते कि यह सुचारू रूप से 2005 से अब तक चल रहा था। और प्रतिवर्ष यह मनरेगा देश के 7 से 8 करोड़ मजदूरों को काम देता था, जिसमें 50% महिलाएं भागीदार बनती थी। और इसकी उपयोगिता तब साबित हुई जब देश में, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लागू हुआ, फैक्ट्रियां, कल कारखाने बंद हो गए, तो गांव के मजदूरों का जीने का मात्र एक सहारा यही मनरेगा रह गया, जो उनके उस आर्थिक संकट से उन्हें उबारने का काम किया। लेकिन आज की तारीख में मोदी जी की नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार ने, जिन्हें गरीबों का दर्द का पता नहीं है, जो गरीब विरोधी है, बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि यह गरीबों की हितकारी नहीं रही कभी। ये तो अडानी, अंबानी जैसे लोगों के संरक्षण के लिए सरकार बनी है, इसलिए इन्हें गरीबों का दर्द क्या पता। एक छोटी सी कहावत है ना कि जाके पैर न फूटी विवाही, वो क्या जाने पीर पराई। कहानी यहीं से प्रारंभ होती है। उन्हें गरीबों का दर्द का एहसास नहीं है, इसलिए इस योजना के मूल भावना के विपरीत वर्तमान भारत की सरकार ने वीवी ग्राम जी योजना प्रारंभ की है, जो मजदूर विरोधी है। मजदूरों के संवैधानिक काम देने के जो अधिकार हैं, उस अधिकार को वो छीनता है। कहीं इसके प्रावधान नहीं है। ग्राम सभा, पंचायतों की स्वायत्तता को वो छीनता है। जो
बापू की कल्पना थी ग्राम स्वराज का, विकेंद्रीकरण का, उसके ठीक ये विपरीत जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये राज्यों को अतिरिक्त बोझ देने वाला है। जिस प्रकार से 60 और 40 की हिस्सेदारी उन्होंने तय किए, हम जैसे छोटे राज्य झारखंड को प्रति वर्ष 1500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा, कहां से सहन करेंगे राज्य। इसीलिए उन्होंने वैकल्पिक रखा है इसे कि राज्य को लागू करने का प्रावधान किया है, यानी जो राज्य ना चाहे तो नहीं भी लागू करेगा। यानी यह जो विधि ग्राम जी योजना है, स्पष्ट है कि यह योजना मजदूरों, इस योजना से मजदूरों को काम की गारंटी नहीं मिल सकता। और काम चयन भी केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख के नहीं है, कह रहे कि नेशनल हाईवे के भी काम होंगे। तो इन तमाम चीजों से मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में मजदूरों की बेरोजगारी बढ़ेगी, मजदूरों के हाथ खाली रहेंगे। यही इनकी योजना बेरोजगारी को देश में बढ़ावा देगा। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हम सब इसका विरोध करेंगे। कांग्रेस ने निर्णय लिया है, अंतिम लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। इसीलिए हम सबों ने प्रारंभ किया है मनरेगा बचाओ संग्राम। और परसों 5 तारीख को हम सबों ने राजभवन घेराव का ऐलान किया है। मनरेगा के मजदूरों को चाहने वाले लोग, गरीबों के दर्द का एहसास करने वाले राजनीतिक दल, तमाम लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। और झारखंड में इसकी लड़ाई 5 तारीख को राजभवन के सामने इसके बिगुल फूंका जाएगा। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि जो लोग भी गरीबों के, मजदूर के हितकारी हैं, मनरेगा को फिर से स्थापित करना चाहते हैं, भागीदार बने। बस आज का विषय इतना ही था। जय मजदूर, जय कांग्रेस, जय हिंदुस्तान।